गुरु की प्यारी साध संगत जी, पूज्य वकील साहब जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद हमारे कई सत्संगी भाइयों ने संगत के बीच में तरह तरह की अफवाहें फैलाई, जिससे संगत के मन में सवाल और शंकाएं पैदा हुई। इन सब सवालों शंकाओं को दूर करने व उनका जवाब देने के लिए संगत गुमराह ना हो एक पुस्तक प्रकाशित की है। एक पुस्तक किताब प्रकाशित की गई है। हर सत्संगी को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, चाहे वह गुमराह हो या ना हो। हमारे कई सत्संगी एक दूसरे से मन बातों को लेकर चर्चा भी करते हैं, इसलिए इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है ताकि किसी भी सत्संगी के मन में सवाल पैदा ना हो और जो शंकाएं हैं वह सब दूर हो जाएं। संगत से आग्रह है कि इस किताब को जरूर पढ़ें व दूसरों को भी पढ़ाएं। और सारी संतों से जब भी जुड़ना है, चाहे संगत पूज्य वकील साहब जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद गुमराह हुई, अब पहले ज़्यादा गुमराह थी, फिर धीरे धीरे करके सतगुरु की दया से और आप सबकी मेहनत से धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, आगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी संतों के साथ जुड़ो तो दिमाग के अंदर कोई भी शंका और कोई भी सवाल होना नहीं चाहिए। अगर हमारे दिमाग के अंदर कोई भी शंका होगी, कोई भी सवाल होगा, तो हम सिमरन कैसे करेंगे, बंदगी कैसे करेंगे। कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, उसको दूर कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। दिमाग में कोई शंका, कोई भी सवाल रखना नहीं है। अगर वो चीज़ें रहेंगी तो अध्यात्म के मार्ग के अंदर तरक्की कैसे करेंगे, सिमरन कैसे बनेगा। हाँ जी, पूज्य वकील साहब जी सब जानी जान थे। सारी चीज़ें पहले संगत को समझाई थी। 2023 के अंदर 18 फरवरी के भंडारे पे महाराज जी डेरे में आए, सत्संग किया। सत्संग के अंदर पूज्य वकील साहब जी ने अनाउंसमेंट करवाई भी सारी संगत को बता दो भी लोग इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, संगत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये डेरे का मोबाइल नंबर है, इसको छोड़ के किसी भी मोबाइल से कोई मैसेज आए तो उसको सच नहीं मानना। महाराज जी हम सबको सावधान करके गए थे। हम भटक कैसे गए, क्योंकि उनके वचनों पे चल नहीं पाए। फिर महाराज जी दिल्ली गए, दिल्ली मार्च का सत्संग था, वहाँ फिर ये अनाउंसमेंट करवाई भी संगत इधर उधर ना हो, गुमराह ना हो, भी ये नंबर है, इसको छोड़ के किसी से कोई मैसेज आ जाए उसके ऊपर एतबार नहीं करना, विश्वास नहीं करना। फिर 2-3 महीने दिल्ली इलाज करवाया। जुलाई के भंडारे पे 2023 में फिर यहाँ पे आए डेरे में, यहाँ फिर अनाउंसमेंट करवाई भी अनाउंसमेंट फिर से कर दो भी ये नंबर है, इसको छोड़ के किसी और नंबर से कोई बात आ जाए उसको नहीं मानना। हम वो सारी बातें, काल ने सारी बातें भुला दी, हमारी आँखों के ऊपर पर्दा डाल दिया। जो वक्त चला गया, कई सत्संगी आते हैं तो कहते हैं भी हम इतने दिन डेरे से दूर रहे, इतने दिन डेरे से दूर रहे। जो टाइम हमने ख़राब कर लिया, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, वो हमारा भजन सिमरन का नुकसान हो गया, सेवा का नुकसान हो गया। वापस कैसे आएगा। किसी की बातों के अंदर नहीं आना, सिर्फ पूज्य मैनेजर साहब और पूज्य वकील साहब जी के हुक्म और वचनों को मानना है। उनके वचनों को मानेंगे, उनके हुक्म को मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलेंगे तो जीवन के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अध्यात्म के अंदर भी हमारी तरक्की होती रहेगी। यहाँ हमने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी,
किसी को भीड़ इकट्ठी करके दिखाना नहीं है, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं है। ये तो सेवा का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, दीनता निम्रता का मार्ग है। जितनी दीनता रखेंगे, त्याग रखेंगे, सेवा सिमरन करेंगे, जितनी संगत की सेवा करेंगे, उतनी अध्यात्म के मार्ग के अंदर तरक्की होती रहेगी। अहंकार करेंगे, किसी को कुचलने की कोशिश करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो अंदर से सतगुरु नाराज हो जाता है। पूज्य मस्ताना जी के चरणों में किसी ने हाथ लगाया, मत्था टेका। पूज्य मस्ताना जी कहते, मेरे पैरों के हाथ मत लगाओ, मालिक की दरगाह के अंदर मस्ताने को गालियाँ पड़ती हैं। भी मस्ताना मृत लोक के अंदर जाके अपनी पूजा करवाता है, अपने पैरों के हाथ लगवाता है। डीसी के दफ्तर के अंदर डीसी आके बैठ गया, क्लर्क है, पीए है, वो मन मर्जी नहीं कर सकता। कोई आएगा वो क्या कहेगा, भी जो भी काम करना है डीसी ने करना है। अगर डीसी दफ्तर के अंदर ना हो, दफ्तर खाली हो, तो पीए भी और क्लर्क भी और चपड़ासी भी वो सारे मन मर्जी करते हैं। अगर दफ्तर खाली है तो आदमी मन मर्जी कर सकता है। दफ्तर के अंदर वो सतगुरु डीसी बैठा है तो कोई भी आदमी मन मर्जी नहीं कर सकता, वो करने ही नहीं देता। हाँ जी, उस किताब को चाहे कोई गुमराह है या कोई गुमराह नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए। एक एक बात का जो जो चीज़ें हुई उन सब के बारे में पूज्य वकील साहब जी ने पहले सब कुछ बता रखा है, ताकि हमें जिस तरह सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोगों ने बातें की, गांव के लोगों से भी मिलना है, समाज के लोगों से भी मिलना है। किसी सत्संगी को सिर इस बात के लिए झुकाना ना पड़े भी डेरे के अंदर कोई गड़बड़ हुई है। डेरे के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगर कोई गड़बड़ हुई होती तो 2 साल के अंदर सामने आ जाती। आप लोग जितने भी सत्संगी हैं, संगत के सामने या गैर सत्संगियों के सामने जाओ, बिल्कुल सिर उठा के जाओ। उनको कोई डेरे के बारे में बात करें तो सारी बातों का जवाब महाराज जी ने खुद ही दे रखा है, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहे भी ये बात ऐसे है, ये ऐसे है, किसी से तर्क वितर्क भी नहीं करना, झगड़ा भी नहीं करना, किसी को नीचा भी नहीं दिखाना। लेकिन अगर कोई सत्संगी या गैर सत्संगी गुमराह हो रहा है, उसको सही रास्ता दिखाना, सतगुरु के साथ जोड़ना, ये भी भक्ति है, ये भी सेवा है, ये भी सिमरन है। हाँ जी।